बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पर्यायवाची शब्द पढ़ाने चल रही हूँ। पर्यायवाची शब्द दो शब्दों से मिलके बना है, पर्याय तथा वाची। पर्याय का अर्थ होता है समान, वाची का अर्थ होता है अर्थ देने वाला या बोलने वाला या उसकी तरह। अर्थात जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा एक समान होता हो उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों को समानार्थक शब्द भी कहा जा सकता है। पर्यायवाची शब्द और समानार्थक शब्द लगभग एक से होते हैं, परंतु बस यही है, समानार्थक शब्द में हम उसका कोई एक अर्थ लिख के समान भाव को व्यक्त कर देते हैं और पर्यायवाची में एक ही शब्द के बहुत सारे और पर्याय ढूंढते हैं जिसके वही अर्थ हो, उसी शब्द के लिए उसका प्रयोग होता हो। जैसे अगर हमने सूरज कहा तो हम उसके साथ रवि, दिनकर, दिवाकर, दिनेश इत्यादि कहेंगे, तो ये इन सब शब्दों के पर्यायवाची शब्द हुए। तो मैं आपको पर्यायवाची शब्द कुछ लिखाऊंगी। यद्यपि मैंने पहले लिखाया है, परंतु कुछ बच्चों की मांग थी कि कुछ और शब्द लिखाए जाएं, तो उस वीडियो को उठाकर मिलाया नहीं जा सकता, इतना आसान नहीं होता। तो मैं अपने अंदाज से कि ये शब्द हो सकता है नए हो, तो मैं उनको सोच के लिखवा रही हूँ। लेकिन हो सकता है कुछ शब्द इसमें से पहले लिखाए भी जा चुके हों, तो आपके लिए कोई बहुत नुकसानदायक ऐसा नहीं है, आप उन शब्दों को पुनः दोहरा लेंगे। तो मुझे इस समय जो जो शब्द याद आ रहे हैं मैं उनको कराती चल रही हूँ और उम्मीद करूँगी कि अगर वो पुराने वीडियो में, पर्यायवाची के पुराने वीडियो में भी आए होंगे तो भी आपको किसी ना किसी रूप में फायदेमंद ही होगा। तो मैं आपको पर्यायवाची शब्द ही आज लिखवाऊंगी। पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। एक नया शब्द सुन लीजिए कि पर्यायवाची शब्द को हम प्रतिशब्द भी कहते हैं, यानी उसके समान जो शब्द हो उसको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द किसी भी भाषा की समृद्धि और सरलता के सूचक होते हैं। जिस भाषा में जितने अधिक पर्यायवाची शब्द हैं वह भाषा उतनी ही अधिक प्रभावशाली और सशक्त होती है। इस दृष्टि से संस्कृत में पर्यायवाची शब्द बाहुल्य है। संस्कृत में हिंदी से ज़्यादा पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हिंदी शब्दों की बात करें तो उससे ज़्यादा शब्द का प्रयोग संस्कृत में पर्यायवाची शब्दों का होता है। तो मैं कुछ कुछ शब्दों को लिखवा रही हूँ, तो जो शब्द पुनः आएंगे उनको पढ़ लीजिएगा, आपको फायदा ही मिलेगा, नुकसान किसी तरह का नहीं होगा। तो मैं एक अंदाज से कि शायद मैंने ये लिखाया ना हो, इस सोच के मैं लिखा रही हूँ, तो आप इस पर ध्यान दीजिए। तो मैं शुरू करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अमृत, सुधा, सोम, पीयूष, जीवनोदक। कुछ नए शब्द मिल जाए तो उनको आप नोट कर लीजिएगा। अहंकार, गर्व, दर्प, गर्व, दर्प, मद, अभिमान, मद, अभिमान, घमंड, दंभ, घमंड,
दंभ, अश्व, घोड़ा, घोटक, है, तुरंग, सैंधव इत्यादि। आनंद, हर्ष, सुख, हर्ष, सुख, आमोद, प्रमोद, प्रमोद, मोद भी होता है। उद्यान, बाग बगीचा, बाग बगीचा, वाटिका, बाग बगीचा, वाटिका, उपवन, किताब, किताब, पुस्तक, ग्रंथ, पोथी, पोथी, विद्यागार, गणेश, गजानन, लंबोदर, एक दंत। संभवतः ये मैंने लिखाया था, मुझे याद आ गया, लेकिन अब मैं लिख चुकी हूं। जल, अम्ब, पानी, वारी, सलिल, पत्नी, 10 लिखवाऊंगी। अगर उसमें 5 भी नए शब्द आपको मिल जाएंगे तो उससे आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि याद करके लिखवाना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। वधु, प्रिया, वल्लभा, कि मैंने कौन से शब्द लिखवाए थे और कौन से छोड़े हैं, तो जो दिमाग में चढ़ रहा है वो लिखवाती चल रही हूं। बिजली, दामिनी, चपला, चंचला, क्षण प्रभा,
हाथी, हस्ती कुंजर गज मतंग, हस्ती कुंजर गज मतंग। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं रब करूं। मैं किनारे हो जा रही हूं। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको रब करती हूँ। गाय का लिख दूं, पता नहीं मैंने लिखा है कि नहीं, याद तो नहीं आ रहा है। गाय का धेनु गो सुरभि, धेनु गौ सुरभि, झरना निर्झर, निर्झर प्रपात उत्स, प्रपात उत्स, स्रोत भी होता है। कायर का लिख लीजिए, का पुरुष, भीरु डरपोक, भीरु डरपोक, किरण कर, मयूख रश्मि, मयूख रश्मि, अंशु, बंदर, बानर कपि, बानर कपि, शाखा मृग, शाखा मृग, मुख आनन, आनन, मुंह चेहरा, वदन, अतिथि, पाहुन, अभ्यागत,
अभ्यागत, मेहमान, आगंतुक, पक्षी, खग, विहग, अंडज, खग, विहग, द्विज, पक्षी, बच्चा, शिशु, बालक, शिशु, बालक, अर्भक, अर्भक, जातक, संधि, जोड़, मेल, संगम, प्रयत्न। मुझे उम्मीद है कि अब आपको नहीं दिखाई देगा, तो मैं इसको पहले रब कर दूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो मैं रब करूं। चलिए, उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको रब करती हूँ। उम्र, उम्र, वय, वयस, आयु, अवस्था, वय, वयस, आयु, अवस्था, फिर ध्वज, पताका, झंडा, पताका, झंडा, ध्वजा, केतु, ध्वजा, केतु, मस्तिष्क, दिमाग, भेजा, अक्ल, जड़, मूल, आधार, नींव,
विपन्न, विपन्न, निर्धन, रंक, गरीब। संतोष, संतुष्टि, तृप्ति, तृप्ति, परितुष्ट, कसूर, दोष, गलती, त्रुटि। तो मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की है कि कोई शब्द रिपीट ना हो, कुछ छूटे हों तो लिखवा दूं, परंतु मुझे उतना ज्यादा याद नहीं आ रहा है कि मैंने कौन कौन से किस्म, जो मुझे नए शब्द थोड़े समझ में आ रहे हैं सोच के। भेद, प्रकार, तरह। मिट्टी, माटी, खाक, शायद मैंने लिखवाया था, याद आ रहा मुझे। माटी, खाक, मृदा। शुद्ध, अशांत, दुखी, दुखी, असंतुष्ट। जो मुझे थोड़ी याद पड़ रहे हैं कि शायद मैंने नहीं लिखवाया था, वो मैं लिखवाने की कोशिश कर रही हूँ। अधिकतर चीजें, चूंकि कई बार जब वीडियो बनते हैं एक ही विषय पे, तो बहुत सारी चीजें हो सकता है वो आ जाए दोबारा से, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। आपको बहुत सारे नए शब्द भी सुनने को मिल जाते हैं, इसी बहाने आप सीख जाते हैं। तो जो मुझे याद पड़ रहा है वो तो मैं लिखवा दे रही हूँ। खल शब्द मुझे लग रहा है मैंने नहीं लिखवाया होगा, थोड़ा सा जो याद आ जा रहा है। खल नीचे दिखाई देगा आपको, हाँ दिखेगा। खल, पामर, दुष्ट। खल का हो जाएगा पामर, दुष्ट, दुर्जन, नीच भी कह सकते हैं। तो जो मुझे नए दिमाग में आ रहे हैं मैं वही कोशिश कर रही हूँ कि वही लिखवाऊं, परंतु हो सकता है कुछ शब्द रिपीट हो जाएं। तो वास्तव में जो पर्यायवाची शब्द होते हैं देवी देवताओं के, वे थोड़े से आपको ज़्यादा याद करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनको कि सुनने में लगता है कि ये बहुत कठिन है, लेकिन आप कई बार उसको पढ़ेंगे तो वो आपको याद हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगी कि पर्यायवाची शब्द जो मैंने लिखवाए हैं ये आपको याद हो जाएंगे। आप 10 बार
उलट पलट के वीडियो को देख लेंगे तो भी ये याद हो जाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एकदम किनारे हूं। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगले दिन मैं विलोम लिखाऊंगी, कोशिश करूंगी कि नया लिखाऊं, लेकिन बहुत सारे शब्द ऐसे भी हो सकते हैं कि वो रिपीट हो जाएं, तो आप उसको पढ़ेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।